मैम न्यायालय पे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि न्यायालय ने अभी तक अपना पूरा जो भी फैसला है वो अभी तक नहीं सुनाया है। उन्होंने 30 तारीख का जो भी डेट दिया है तब तक तो हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर हमें उच्च न्यायालय से अगर हमारे फेवर में नहीं आता तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की ओर भी रुख करें। कतई सही नहीं है, क्योंकि अगर सही फैसला लेती तो हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन बस ये है कि उनको नोटिस पर नोटिस जारी करने दीजिए, उनको फैसला पे फैसला लेने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो वहाँ पे रिक्रूट होने वाला वो छात्र ही हैं। हम लोग छात्र एक रूप से बहिष्कार कर चुके। इस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और ये पेपर लीक एक तरह से रवायत हो गया इस दौर का। अगर वो किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो उन चंद टट्टुओं को रिक्रूट कर रहे हैं, उन चंद अमीरजादों को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप जिस व्यक्ति को चयन कर रहे हैं उसका कम से कम बौद्धिक क्षमता उस तरह का होना चाहिए ना। अब इस तरह का सवाल सॉल्व करके अगर कोई ऐसे बौद्धिक क्षमता का लोग अगर वहाँ पे कुर्सी पे बैठेगा तो क्या एक एजुटेशन वाला एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। अभी भी पटना के गर्दनी बाग में सत्याग्रह आंदोलन जारी है और यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी उनको आशंका है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अभी भी क्या कुछ लग रहा है इनको। अभी तक बैठे हुए लग रहा है अभी भी आप लोग को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अभी भी छात्र इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और ये पेपर लीक एक तरह से रवायत हो गया इस दौर का। रोज़गार से बेदखली के एक नया तरीका हो गया है कि ये रोज़गार नहीं देने का जो तरीका बन गया है, इसके खिलाफ़ पूरे बिहार में, पूरे देश भर के छात्र बिहार के छात्रों के साथ समर्थन में हैं और ये बात कह रहा है कि बीपीएससी के पेपर लीक हुआ है, ऐसे शिक्षा माफिया को भी जेल के अंदर दिया जाए और इस तरह की कार्रवाई आगे से ना हो, ये बात आज छात्र कह रहे हैं। और मैं भी यहाँ छात्रों के समर्थन में यहाँ आया हूँ और हमारी संगठन आइसा लगातार छात्रों के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा आइसा विभिन्न पहलकदमियों के जरिए छात्रों के साथ खड़ा था, अभी भी है, और आने वाले दिनों में भी आइसा कैसे इस आंदोलन को मजबूती देना है, इसी पे हम लोग साथियों से बात कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि अभी भी आप लोग जो बैठे हुए हैं, सरकार सारे लिस्ट जारी कर दी है, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन मामला कोर्ट में भी चला गया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अभी भी क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं? मैम न्यायालय पे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि न्यायालय ने अभी तक अपना पूरा जो भी फैसला है वो अभी तक नहीं सुनाया है। उन्होंने 30 तारीख का जो भी डेट दिया है तब तक तो हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर हमें उच्च न्यायालय से अगर हमारे फेवर में नहीं आता तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की ओर भी रुख करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख बिल्कुल। करेंगे। लगता है कि बिहार सरकार जो भी फैसला ली थी, बीपीएससी के द्वारा जो फैसला ली थी, वो सही था, सही हुआ है? कतई सही नहीं है, क्योंकि अगर सही फैसला लेती तो हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन बस ये है कि उनको नोटिस पर नोटिस जारी करने दीजिए, उनको फैसला पे फैसला लेने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो वहाँ पे रिक्रूट होने वाला वो छात्र ही हैं। हम लोग छात्र एक रूप से बहिष्कार कर चुके हैं इस चीज़ का। जी, अब रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? उस रिजल्ट का हम छात्रों पे जरा भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो उन चंद टट्टुओं को रिक्रूट कर रहे हैं, उन चंद अमीरजादों को रिक्रूट कर रहे हैं जो आगे जाकर के भ्रष्टाचार में ही संलिप्त होंगे। इसीलिए देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक बिना पैसे दिए हुए कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आपने लिखा है कि एक 71 बीपीएससी प्री जो परीक्षा है, नीतीश कुमार जी किस सदन के सदस्य हैं, और ऑप्शन बहुत सारे छोड़े हैं। आखिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सवाल ये है, ये बौद्धिक क्षमता दिखा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी का, ठीक है। ये बौद्धिक क्षमता दिखा रहा है क्योंकि सवाल इतना लिबरल पूछा जा रहा है। देखिए, सवाल का स्तर क्या है ये प्रश्न नहीं है। आप भारी पूछिए, आसान पूछिए, आपको तो चयन करना है। आप चयन की एक तरह से चयन करता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप जिस व्यक्ति को चयन कर रहे हैं उसका कम से कम बौद्धिक क्षमता उस तरह का होना चाहिए ना। अब इस तरह का सवाल सॉल्व करके अगर कोई ऐसे बौद्धिक क्षमता का लोग अगर वहाँ पर कुर्सी पर बैठेगा तो क्या एक एजुटेशन वाला एक फेयर डिसीजन ले पाएगा? कभी नहीं लेगा, कभी भी। वैसे मतलब ओहापोह की स्थिति में वो अपने आप को मतलब हमेशा पीछे रखेगा वो, ठीक है। एक फेयर डिसीजन नहीं लेगा, एक कड़क मुद्दा नहीं रखेगा अपने आप के सामने। तो बस ये है कि स्तर अपना सुधारे। कब तक लगता है कि आप लोग इसी तरह ठंड के पूरे मौसम में ही आप लोग यहाँ पे बिताए हैं, कब तक यहाँ पे रहने का उम्मीद है? जब पहले दिन आए थे तो ये उम्मीद नहीं था कि इतना दिन बैठना पड़ेगा, लेकिन अब बस ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से न्याय ले करके ही जाएंगे, और अगर न्याय
किसी भी संदर्भ में अगर इस बात के धूमिल किया जाता है ना, तो बस इतना जरूर कहेंगे कि मन में संतोष है कि हाँ, हमने आवाज़ उठाया है। जी चलिए न्याय लेने की बात कर रहे हैं और ठान चुके हैं कि न्याय यहाँ से लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तमाम स्टूडेंट भी बैठे थे, कई अभ्यर्थी और कई आयशा ग्रुप के कई लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे और ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा अब बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट भी घोषित करने का डेट आया था, लेकिन अब इन लोगों का उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के पास भी जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।